नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। समीक्षा अधिकारी का टेस्ट नंबर है 24। इसके पहले 23 टेस्ट जो है वो अपडेट हो चुके हैं और संभवतः आप लोगों ने उसको हल किया होगा। प्रतिदिन आपका ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जाती है। पिछले कुछ दिनों से आपका ये बंद हुई थी, फिर से आप ये स्टार्ट हो चुकी है। चलिए शुरुआत कर देते हैं। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है? देखिए, जिंक एक लघु मात्रा पोषक तत्व है जिसकी पौधों को बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है और इस तत्व की कमी से पौधों की पत्तियां छोटी रह जाती हैं, पौधे बौने रह जाते हैं तथा पौधों की नई पत्तियां व पत्तियों के शीर्ष लगभग सफ़ेद सी हो जाती हैं, जिसे सफ़ेद कली या वाइट बड रोग कहते हैं। और यह रोग जो है मक्के में पाया जाता है। तो अक्सर पूछा जाता है कि मक्के में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है, तो जिंक की कमी से होता है। सेकेंड ऑप्शन में सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है गिरी हुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, आपका सही है ये। अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है, ये भी सही है। झूठकंड जौ में पाया जाने वाला रोग है, ये आपका गलत है। मिथ्याकंड अथवा झूठकंड जो है धान की फसल का रोग है। नेक्स्ट है खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है, ये भी आपका सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक रोग एक वायरस के द्वारा होता है? तो निम्नलिखित में कौन सा एक रोग जो है वो वायरस के कारण होता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने कि कौन कौन से है। डिप्थीरिया हो गया, मलेरिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, हैजा हो गया। तो वायरस से होने वाला जो रोग है इसमें हेपेटाइटिस है। नेक्स्ट है, एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। उनके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वर्णांध होने की संभावना है? तो इसकी कोई संभावना नहीं होती है, 0% संभावना कह सकते हैं इसको, मतलब चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो जब आयरन की कमी होती है तो रक्त क्षीणता नामक बीमारी हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। इनमें कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? इसमें आपका पोलियो तो है एक संक्रामक रोग जो पोलियोमिलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। रेबीज़ और खसरा के बारे में बात करें तो ये भी विषाणुजन्य रोग हैं। जबकि तपेदिक या टीबी जो है एक संक्रामक रोग है जिसका कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु होता है, मतलब क्षय रोग। अच्छा बताइएगा, टीबी डे मनाया कब जाता है? अभी रिसेंट में हुआ था मार्च में, और उसका थीम भी बताइएगा। नेक्स्ट है, एड्स का कारण है। एड्स का जो कारण होता है वायरस होता है, विषाणु होता है। एड्स डे कब होता है ये आपको बताना है। थीम क्या था ये बताना है 2023 का। नेक्स्ट है, स्लीपिंग सिकनेस के बारे में बात करें। निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी किसकी वजह से होती है? तो यह ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होता है ये। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आँख का रोग मोतियाबिंद कहा जाता है। मोतियाबिंद रोग आँख के लेंस के अपारदर्शी होने पर होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं धुंधली हुई दिखाई पड़ती हैं। दृष्टि वैषम्य रोग में कार्निया या आँख का जो लेंस है पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं होता तथा ग्लूकोमा बीमारी में आँख के पीछे स्थित दृश्य जो है तंत्रिका धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो कुल मिलाकर आपका क्या सही होगा? मोतियाबिंद सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? तो बर्ड फ्लू का कारक कौन सा इसमें होता है? H5N1। अभी रिसेंट में एक खबर आई थी कि कोरोना वायरस से भी भयंकर आपका बर्ड फ्लू आने वाला है, 100 गुना अधिक होगा, ऐसा स्टेटमेंट एक आया था। अभी रिसेंट की बात है, 2-4 दिन पहले की। तो बर्ड फ्लू थोड़ा सा आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग का एक प्रचलित नाम है जो कि H5N1 नामक वायरस के कारण होता है। संक्रामक रोग होता है, मुख्यतः पक्षियों को प्रभावित करता है। और H5N1 वायरस मनुष्य को 2 तरीके से प्रभावित कर सकता है। एक तो सीधे मुर्गियों से मनुष्य में पहुंचकर, और दूसरा होता है किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंचकर। टैमी फ्लू जो होती है इसकी एक महत्वपूर्ण औषधि कही जाती है। नेक्स्ट है, मिलान करने के बारे में है। रेडियो समस्थानिक और निदान सूचक उपयोग के बारे में बहुत पेट क्वेश्चन है आयोग का। आर्सेनिक 74 आर्सेनिक का एक समस्थानिक है, इसका उपयोग ट्यूमर के निदान में होता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के निदान में होता है। आयोडीन 131 के बारे में बात करें तो थायराइड संबंधी विकृतियों के उपचार में तथा सोडियम 24 का जो प्रयोग होता है वो रक्त संचार के अध्ययन में किया जाता है।
इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? अनुवांशिक रोग, क्षय रोग, ये आपका अभी इसके बारे में डिस्कस हुआ था। तो क्षय रोग को यक्ष्मा या तपेदिक नाम से भी जाना जाता है, और ये आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा होने वाला एक संक्रामक रोग है। तो अनुवांशिक रोग नहीं होता है ये। नेक्स्ट है, कुछ मिलान करने वाली क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में आजकल। मलेरिया जो है रक्त कोशिकाओं से रिलेटेड है। फाइलेरिया के बारे में बात करें तो लाशिका ग्रंथि से संबंधित है। एंसेफ्लाइटिस के बारे में बात करें तो ये ब्रेन से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित है। ल्यूकीमिया के बारे में बात करें तो बोन मैरो या फिर अस्थि मज्जा से संबंधित है। नेक्स्ट है, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से ईडीएच हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी होता है। इसमें आपका क्या आंसर सही होगा? एडीएच द्वारा सही होगा। नेक्स्ट है, ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। अभी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। आर्सेनिक 74, आई थिंक सभी लोगों को पता होगा। AS 74 आ जाए या फिर आर्सेनिक 74 आ जाए, दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। तो किसको है? एमीलाइड प्रिकर्सन प्रोटीन, ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है किस चीज़ के बचाव के लिए? तो रोहिणी या डिप्थीरिया, काली खांसी या कुकर खांसी तथा टेटनस या धनुष टंकार के बचाव हेतु नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है, और ये तीनों रोग जीवाणुजन्य हैं। नेक्स्ट है, सी ऑप्शन सही और डी ऑप्शन सही होगा। सिलिकोसिस क्या है? सिलिकोसिस एक फेफड़े संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो कौन थे वो? सर रोनाल्ड रॉस उनका नाम था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो कुल मिलाकर 20 क्वेश्चंस थे, और 20 क्वेश्चंस में आपको कितने आ रहे हैं ये आपको लिखना है। 20 में से 20 सही हैं, 20 में से 18 सही हैं, 20 में से कुछ भी सही है, जो भी आपको। कुछ करंट के क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। केंद्र सरकार द्वारा 11 मार्च 2024 को, डेट इसमें पूछी जाएगी, 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम को देश भर में लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके बाद यह पूरे देश में लागू हो गया। नेक्स्ट है, सेला अटल के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री जी द्वारा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य की सेला टनल का उद्घाटन किया गया है। ऑस्कर अवार्ड 2024 के बारे में बात करें तो बहुत लंबा है, लेकिन हम लोगों को पढ़ना वही है जो परीक्षा ओरिएंटेड हो। तो ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट मूवी का जो अवार्ड मिला है ओपेनहाइमर को मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन को मिला है, बेस्ट एक्टर को मिला है सिलियन मर्फी को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चित्रकूट में आध्यात्मिक अनुभव परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो ये था समीक्षा अधिकारी का टेस्ट नंबर 24। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। टीबी डे कब मनाया जाता है, इस साल का थीम क्या था, मतलब 2024 का थीम क्या था। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है एड्स डे से रिलेटेड, एड्स डे कब मनाया जाता है, साल 2023 में इसका थीम क्या था। चलिए फिलहाल के इतना ही।